वार्ड 13 में आरक्षण बदलने की मांग तेज। डीसी कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधि, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आप देख रहे हैं द झारखंड समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। बोकारो चास नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में ओबीसी 2 आरक्षण को लेकर मामला गरमाया। लोगों ने कहा कि लगातार 2 बार अनारक्षित जनरल रहे। इस वार्ड को तीसरी बार ओबीसी 2 श्रेणी में आरक्षित किए जाने के विरोध में स्थानीय प्रतिनिधि और समर्थक जिला समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त को हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने मांग की कि वार्ड नंबर 13 को पुनः अनारक्षित घोषित किया जाए ताकि सभी वर्गों के लोग समान रूप से चुनाव लड़ सकें। उनका कहना है कि वार्ड में ओबीसी 2 वर्ग की आबादी लगभग 10% के आसपास है। ऐसे में इस वर्ग के लिए आरक्षण देना न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि आरक्षण निर्धारण में जनसंख्या अनुपात और पूर्व की स्थिति को नजरअंदाज किया गया है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि आवेदन को संबंधित सक्षम प्राधिकरण के पास भेजा जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह विषय नीति निर्धारण और आरक्षण प्रक्रिया से जुड़ा है, जिस पर अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल वार्ड 13 के आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे लेकर विरोध और चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। तो डीसी ऑफिस आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, क्या मामला है? वे एक्चुअली अपना वार्ड नंबर 13 जो कि 2 बार से जनरल रहा, पहली बार रहा जनरल लेडीज, सेकेंड टाइम जनरल और तीसरी बार ओबीसी 2 कर दिया गया, जो कि वहाँ के जनता भी उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके समर्थन में उन्होंने पत्र लिख के दिया है, समर्थन दिया अपना। जो ओबीसी है वे भी अपना समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, इसको जनरल किया जाए कि जो सही कैंडिडेट रहे तो ये चुनाव को लड़ सके। इसके लिए मैंने अपने डीसी को भी दिया है और चुनाव आयोग को भी मैं लेटर भेज रहा हूँ। आपका मांग क्या है? इसको जनरल ओबीसी से हटा के अनारक्षित कर दिया जाए। ओबीसी का मात्रा कितना होगा उस वार्ड में? ओबीसी 10% से ऊपर ही है। 10% ओबीसी 2 10% ही है। जो है ओबीसी 2 वे 10% ही है, उससे ज्यादा तो एसटी है वहाँ पे। मतलब आपका मांग है उसको जनरल किया जाए, अनारक्षित कर दिया जाए, कोई भी लड़ सके अपने अपने तरीके से। ओबीसी भी लड़े, जनरल भी लड़े, जिसको लड़ना है वे अपने स्वतंत्र होकर लड़े। जो आवेदन आया है उस आवेदन पर हम उसको सही जगह पर, उसको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ हम उसको भेजेंगे। हमारा काम है उसको फॉरवर्ड करना। और ये एक पॉलिसी डिसीजन है और ये एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ है। उस प्रक्रिया के तहत क्यों हुआ है, क्या हुआ है, जो भी चीज़ है, इन लोगों को मैंने कहा है वहाँ से जो निर्णय होगा वही निर्णय मान्य होगा। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें सबको भाग लेना चाहिए। मेंबर किसी भी इसका होता है जो सरकार ने तय किया है, तो जो इंस्टीट्यूशन ने तय किया है कि हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव वो इस कैटेगरी का आरक्षण होता है, वो प्रतिनिधि को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। और जो सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ से ये होगा तो तत्काल वही है, अभी वही लागू है। इनका जो आवेदन है हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के विचार के लिए फॉरवर्ड करें।